Okay, guys, may I have your attention, please? Let's just take a start. Today we are going to go on with IELTS reading module. और रीडिंग मॉड्यूल में आज हम एक टेस्ट है पूरा जो हम सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन टाइप है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, उसको सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आप लोगों ने क्या करना है, हर क्वेश्चन के आंसर पे मेक श्योर करना है कि आप लोगों को वो लॉजिक मिल जाए कि अगर इसका आंसर ये है तो क्यों है, कहाँ पे है, ये अंडरस्टैंडिंग। जैसे कल हम लिसनिंग कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि इसका ये आंसर इसलिए है कि इसका सिनोनिम ये आया, ये आया, ये आया। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आपको टेस्ट करने का फ़ायदा भी होता है। जो होता है ना, प्रैक्टिस टेस्ट आप कर रहे हैं, अगर तो समझ के कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप बगैर समझे टेस्ट पे टेस्ट करते जा रहे हैं तो वो टेस्ट भी ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये 16 किताबें हैं, 4 टेस्ट हर किताब में, तकरीबन 64 टेस्ट ये हैं, ऑलमोस्ट कोई 70-80 टोटल टेस्ट्स हैं। तो अगर आप 2-3 माह का प्लान रखते हैं तैयारी का, तो आपके पास ये सारे टेस्ट होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कहते हैं हमने सारी किताबें कर ली हैं, स्कोर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो ब्लाइंडली सारी किताबें करते हैं। ब्लाइंडली से मतलब ये है कि जो भी स्कोर आया अंधाधुंध अगले पे चलो। तो आपने 2 चीज़ें करनी है, एक तो जो आंसर राइट हो गया उसको भी देखना है कि तुक्के से राइट तो नहीं हुआ। बाज़ का तुक्के से भी आंसर राइट हो जाता है, तो आपने उसकी लॉजिक तलाश करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपका आंसर गलत हो ना, पीछे पड़ जाएं उसके, क्यों हुआ गलत, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, मैंने ये क्यों लिखा, असल आंसर ये क्यों लिखा हुआ है आगे। जब तक आपको समझ ना आए आगे ना चलें। वो जब आपको समझ आएगी ना, वो आपने एक पॉइंट लर्न कर लिया। और अगर आपने एक टेस्ट में 10 मिस्टेक्स की हैं तो आपने 10 पॉइंट लर्न कर लिए। वो 10 पॉइंट आगे चल के आपकी 10 मिस्टेक्स को 8 कर देंगे, फिर 8 से 7 हो जाएंगी, फिर करते 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 आप सारे टेस्ट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक्स पे फोकस करना है, धड़ाधड़ अंधाधुंध टेस्ट पे टेस्ट नहीं करना है। एक जी मैं रोज़ के 5 लिसनिंग के टेस्ट करता हूँ, 5 टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह समझ के 2 ही कर लें या 1 ही कर लें तो वही काफ़ी है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी तब डेवलप होगी जब आप फोकस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जब भी रीडिंग का टेस्ट स्टार्ट करना है तो उसको शुरू कैसे करना है। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने जो पैसेज है, पैसेज का टाइटल पढ़ना है। जो भी टाइटल दिया हुआ है पैसेज का, उसको पढ़ना है। और रीडिंग में एक चीज़ और करनी है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो वो साथ ही एक ख्यालात की दुनिया होती है, इमेजिनेशन का एक पूरा फैंटेसी वर्ल्ड होता है। तो आपने जो जो पढ़ना है उसको आपने सोचना भी है, मतलब आपके दिमाग में उसके इमेजेस भी हों। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका अच्छा बैंड आया, उन्होंने कहा था डाइव डीपर इनटू द रीडिंग, कि जितना डीप जाएंगे, डीप ऐसे ही जा सकते हैं ना कि आपका दिमाग जो है उस पर इमेजेस बन रहे हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। नटमैग टाइटल है हमारा। अब नटमैग पढ़ के बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी। जो कुकिंग करते हैं उनको पता होगा कि क्या है, जो कुकिंग नहीं करते उनको समझ नहीं आएगी नटमैग क्या है। आगे क्या दिया हुआ, अ वैल्यूएबल स्पाइस, ठीक हो गया। अब आपने इमेजिन किया कि नटमैग एक स्पाइस है, अगरचे आपको इसका नाम नहीं पता, आमतौर पे किचन में यूज़ होती है, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, राइट? या एग्जैक्टली, राइट। सो नटमैग का नहीं भी पता अगर, तो फिर भी बात नहीं, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। सो नटमैग अ वैल्यूएबल स्पाइस, मतलब कि एक बहुत वैल्यूएबल स्पाइस। इसका मतलब है कि ये पूरा पैसेज नटमैग के बारे में है, कहाँ से आई, क्यों आई, किस तरह यूज़ होती है एंड ऑल दैट। पैसेज का टाइटल पढ़ने के बाद आपने आना है क्वेश्चंस पे। अब ज़रा क्वेश्चंस पे आइएगा। क्वेश्चंस 1 to 4 है जी, 1 वर्ड ओनली। आम तौर पे जो आपका एकेडमिक रीडिंग या जनरल ट्रेनिंग रीडिंग दोनों जो होंगी, उसमें जो पार्ट 1 होगा वो आसान होगा। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 आसान भी होगा और शॉर्ट भी होगा। एकेडमिक का पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 आसान होगा लेकिन शॉर्ट नहीं होगा, लॉन्ग पैसेज होगा। जनरल ट्रेनिंग में 2 शॉर्ट पैसेजेस होंगे पार्ट 1 में, एकेडमिक में 1 लॉन्ग पैसेज होगा। क्वेश्चंस उतने ही होंगे, क्वेश्चन टाइप वही होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन। क्वेश्चन टाइप बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, दिया हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज 1 वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज। अब जब भी नोट्स कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चंस और पैसेज एक ही ऑर्डर में होगा। मतलब आपके जो क्वेश्चंस ये मैंने जहाँ पे आपको 1 का आंसर मिल जाएगा, उससे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको 2 का आंसर भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 4 का भी मिलेगा। तो पार्ट 1 में इसी तरह से होते हैं। अच्छा, अब क्या है हमारा जो टाइटल है इसका, वो है द नटमैग ट्री एंड फ्रूट।
तो इसका मतलब है कि पैसेज में हमने एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे वो नटमेग ट्री और उसके फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। अब आपने क्या करना है, आपने लीव्स का वर्ड देखना है और उसके बाद जरा देखिएगा, डैश इन शेप का मतलब है कि जो नटमेग के लीव्स की शेप होती है वो शेप आंसर होगा। अब आंसर में क्या होगा, या तो राउंड होगा या कोई और स्क्वायर होगा या कोई और शेप होगी। सो आंसर विल बी अ शेप, राइट। अब जरा वापस आइएगा, फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए सब लोग। फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन दरमियान से, द ट्री इज थिकली ब्रांच्ड with dense foliage of tough dark green oval leaves। अब ओवल क्या है, अब यहाँ पे शेप का नाम तो नहीं दिया हुआ ना, शेप बताया तो नहीं हुआ, लेकिन जब आपने वहाँ पे शेप पढ़ा तो आपको पता चल गया कि ओवल क्या है, शेप है। सो द आंसर इज, समझ आया सबको, लास्ट वंस, ठीक है। मतलब शेप वहाँ पे दिया, यहाँ पे दे दिया ओवल, राइट। चलें जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। द डैश सराउंड्स द फ्रूट। अब जरा इधर देखिएगा, कोई ऐसी चीज है जो फ्रूट के इर्द गिर्द है। सराउंड्स द फ्रूट का मतलब है उसके इर्द गिर्द है। अब क्या होगा, सराउंड के लिए वो कोई भी और वर्ड यूज कर सकते हैं। सराउंड के लिए आ सकता है कवर्ड, ऑन ऑल फोर साइड्स। अब देखते हैं, डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन व्हेन द फ्रूट इज राइप। वापस जाएं सेम पैराग्राफ में, खामोशी से आंसर तलाश करें, जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा। ओवल लीव्स के आगे, एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल येलो बेल शेप्ड फ्लावर्स एंड पेल येलो पेयर शेप्ड फ्रूट्स। द फ्रूट इज इनकेस्ड। इनकेस्ड का मतलब है सराउंड्स। द फ्रूट इज इनकेस्ड इन अ फ्लैशी हस्क। अब जरा सुनिएगा, फ्लैशी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लैशी ना फ्लैशी एडजेक्टिव है, राइट। वन वर्ड ओनली में आम तौर पे जो आंसर होता है, आम तौर पे वो आपका नाउन होता है, ठीक है। अगर आप फ्लैश, और वैसे भी जब भी आप कोई गलत वर्ड लिखते हैं ना, वो कभी भी कोई सेंस नहीं देगा। वापिस आए, अगर आप लिखते हैं द फ्लैशी सराउंड्स द फ्रूट, अगर आप लिखते हैं कोई सेंस नहीं बन रही, राइट। सो द राइट आंसर इज एक्चुअली हस्क, HUSK। द हस्क सराउंड्स, और सराउंड के लिए क्या वर्ड आया, इनकेस्ड, ठीक है। अब ये आप लर्निंग कर रहे हैं कि सराउंड की जगह पे ये वर्ड आएगा, ऐसे आंसर होगा, इस पे फोकस करना है। तुक्के से फोकस नहीं करना, समझ के फोकस करना है। अच्छा जी आगे चलते हैं। हाँ जी, ये सेम ऑर्डर में, एग्जैक्टली इसके साथ बेशक लिख लें कि आंसर्स विल बी इन द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। मेरे साथ साथ चलिएगा, आगे पीछे मत हो, आपको मॉक टेस्ट में पूरा मौका दिया जाएगा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, ठीक है। अभी साथ साथ चलते हैं। द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग। अब जरा इधर देखिएगा, उस ट्री पर कौन सी चीज है जिससे ये मसाला स्पाइस नटमेग बनता है। जरा वापस जाएं, सेम पैराग्राफ, ठीक है। दो चीजें बताई हुई हैं, हमने ये देखना है कि नटमेग जो है किससे बनता है। यू जस्ट कम टू दिस फर्स्ट पैराग्राफ। When the fruit is ripe, this husk splits into two halves. मिल गया सबको? Along a ridge running the length of the fruit, inside is a purple brown shiny seed, 2 to 3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by lacy red and crimson covering cord and aril. These are the sources of two spices, nutmeg and mace. राइट। अब नाउ गो बैक एंड सी के कौन किस चीज से बनता है। इनसाइड अ पर्पल ब्राउन शाइनी सीड, 2 to 3 centimeter long, about 2 centimeter across, surrounded by a lacy red or crimson covering cord and aril, and these are the sources. So now go back to the question. The question is, the dash is used to produce the spice nutmeg. Aril is not the right answer. Seed is the right answer, exactly. Seed is used to produce the spice nutmeg. Okay, now let's go on to question number 4, please. Actually, you know, they said the dash is used to produce the spice nutmeg, exactly. So nutmeg is produced from seed. Okay, let's go on. We've got question number 4, please. Come to question number 4.
Question 4 says the covering known as the aril is used to produce dash. अब देखना है aril जो covering है उससे क्या बनता है. वापिस आइएगा, aril का word मिल जाएगा आपको. और ये जो word दिया हुआ है ना former, इसको जरा समझना है यहाँ पे. Former. अब बात हुई फर्स्ट करें nutmeg and mace. अब मुझे बताएं इसमें former क्या है? nutmeg and mace. Former क्या है? No. Former की जिसकी बाद में बात हुई है. नहीं, actually for the previous one. Okay, that's right. Yeah, you're right, exactly. So these are the sources of two spices, nutmeg and mace. The former, अब हम बात कर रहे हैं इसकी mace की. The former is being produced from the dried seed and the latter from the aril. Now go back to the question and tell me what is the answer. Mace, exactly, that's right. So the covering known as the aril का word तो already आया हुआ है ना, is used to produce mace. Okay, is that fine? All right.